हाँ तो प्यारे कप्तानों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत समय हो गया जब से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मैं लगातार कॉलेज में पढ़ाने जाता रहा तो मुझे टाइम नहीं मिला। अभी मैंने फिलहाल कॉलेज छोड़ दिया है, ठीक है। तो मुझे अभी टाइम मिला है तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं तो मैं ये वीडियो आपको प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जो पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है। चाहे आप यूपी पुलिस लीजिए, रेलवे का लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, ठीक है ना। और कोई भी आपका कम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें जीके आता है तो इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, 100%, ठीक है। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर इस तरीके से मैं 8 से 10 और पार्ट अलग वीडियो के बना दूं तो आपके 8 से 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें से 100% एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो उसी को लेके मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। पहले मैं आपको बताऊं विदेशी स्रोत है क्या। तो देखिए, भारत से पहले बहुत सारे देश ऐसे थे जो आजाद हो चुके थे या फिर आजाद न हुए थे, तो उन्होंने अपना संविधान बना लिया था, ठीक है ना। अगर उन्होंने पहले ही अपना संविधान बना लिया था तो उनके संविधान को पढ़ के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है ना, क्या किया, वहां से कुछ स्रोत उठाए। स्रोत का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, उनके संविधान में जो बातें उनको अच्छी लगी कि वो हमारे संविधान में भी होनी चाहिए, तो वो बातें उन्होंने उठा ली और उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। तो वो ये बातें सभी कुछ हैं जो कि आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलेंगी। तो किस देश से क्या क्या लिया गया है मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो अमेरिका, क्योंकि वो देखिए सबसे बड़ा स्वयं को लोकतंत्र मानता है, लेकिन भारत से बड़ा तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसके यहाँ पे उतनी जनसंख्या नहीं है, तो ये जनसंख्या के आधार पर लोकतंत्र बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा लोकतंत्र फिलहाल इंडिया का है, मैं आपको बता दूं। हाँ, लेकिन अमेरिका हमसे पहले आजाद हुआ था, ठीक है ना। और तो इस हिसाब से अमेरिका को फर्स्ट माना जाता है, ठीक है ना। तो और साथ में अमेरिका ने सबसे पहले संविधान ही बना लिया था, ठीक है। तो इधर देखिए, अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, तो देखो फर्स्ट प्रस्तावना हमने ली है, ठीक है ना। प्रस्तावना जो आप सुनते हैं ना, हम भारत के लोग, ठीक है ना, भारत को, ठीक है ना, तो वही प्रस्तावना, ठीक है। अभी मैं गा के सुना नहीं सकता, उतना टाइम नहीं है, ठीक है, आप देख लेना। प्रस्तावना लिया गया, साथ में मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार हमारी बहुत ही बड़ी पावर है, ठीक है ना। आज मैं जो बोल पा रहा हूं आपके सामने, ऐसा नहीं है बोलने के लिए जुबान मेरी है, लेकिन अधिकार मुझे दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। आर्टिकल 19 से मुझे अधिकार देता है कि मैं कहीं भी कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन हाँ, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं कि मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकता, ठीक है। गलत बोल सकता हूँ, एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल देंगे, नहीं। आप उतना बोलें जितना कि उसको बुरा ना लगे, वरना वो आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाके समझ जाओ, ठीक है ना। एक बार याचिका दायर की तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए, तो मौलिक अधिकार भी हमने लिए हैं जो कि हमें पावर देते हैं, वो कॉमन मैन के लिए होता है, ठीक है ना। उसके बाद में न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे कभी कभी क्या होता है हमारे देश में, एक व्यक्ति को उसके खिलाफ प्रूफ नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, तो उसको गलत सजा हो जाती है। हाँ, इसने इसका खून किया हुआ है, गलत प्रूफ हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या उसको सजा दे दी जाएगी? नहीं। अगर वो बंदा सही है तो वो उस न्याय के लिए दोबारा से याचिका दायर कर सकता है, और याचिका दायर करने के बाद में, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता है तो वो राष्ट्रपति के पास भी जा सकता है और उसके लिए साइन, मेरा मतलब राष्ट्रपति के पास जाएगा और अपने प्रूफ रखेगा कि कोर्ट में तो मैं अब ये रख नहीं सकता, क्योंकि ये देखिए, एक बार सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देती है, उसको पलटना नहीं जा सकता, उसको सिर्फ राष्ट्रपति जी बदल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास जाके प्रूफ दिखाएगा कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, तो राष्ट्रपति उस बेस पे उसको उसकी सजा को माफ कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि न्याय का दोबारा पुनर्विलोकन, ठीक है, न्याय को दोबारा देखा गया, जिससे न्याय और बढ़िया हो सकता है हमारा, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। देखिए, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता का क्या मतलब है, अपने देश में संविधान ही सब कुछ है, ठीक है ना। न प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मैं, तुम, कोई भी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ सब कुछ संविधान है, यानी संविधान सबसे ऊपर है। अल्लाह गॉड भगवान सबसे ऊपर संविधान है, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं, ठीक है। बस संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान का सम्मान करना चाहिए, यही हमारा सब कुछ है, ठीक है। इसी से देश चल रहा है। अच्छा, इसके बाद बात की जाए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो देखिए, जो बताया गया है, ठीक है ना, कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। पहली कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, एक क्या होती है बोलो यार, चलो कुछ भी होता होगा, ठीक है ना। कार्यपालिका जो कार्य करती है, जैसे मंत्रिपरिषद है, ठीक है ना। विधायिका जो विधि बनाती है, कानून बनाती है, ठीक है, वो संसद ही होती है, ठीक है ना, जो हमारी कानून बनाती है, ठीक है ना। और एक होती है न्यायपालिका, ठीक है। अच्छा हाँ, चौथा मुझे याद आ गया, मीडिया। क्या? मीडिया। देखो, फर्स्ट होती है आपकी कार्यपालिका, ये लोकतंत्र के वो हैं, कार्यपालिका, ठीक है। सेकंड होती है विधायिका, मैं आगे पीछे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। थर्ड होती है न्यायपालिका, और फोर्थ होती है आपकी मीडिया, न्यूज वाले, ठीक है। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो विधायिका होती है कानून बनाती है, विधि, विधायिका मतलब विधि, ये विधि विधायी कानून बनाएगी, ठीक है। उस कानून का पालन कौन कराएगा, तो ये कार्यपालिका कराएगी। कार्यपालिका में कौन आता है, जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उसके बाद में गृह मंत्री हैं,
ये हमारे कार्यपालिका में आती है, ये सभी कार्य करवाते हैं। कार्य करवाने का मतलब क्या, पुलिस किसके कंट्रोल में आती है, गृह मंत्रालय के अधीन में आती है, ठीक है ना पुलिस, ठीक है ना। वैसे पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन में आती है, ठीक है। हालांकि राज्य की स्टेट वाइज नाप के रख दिए कि प्रत्येक राज्य की उस सीएम के अधीन आएगी, ठीक है ना, सीएम के अधीन पुलिस आएगी, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, तो ये इसके अधीन में आती है, तो ये कार्य को लागू कराती है। जैसे आपने योगी जी का एक भाषण देखा होगा कि न्यायपालिका, ठीक है ना, मेरिट के आधार पर फैसला सुनाएंगे, उसको लागू कराने की क्षमता हमारी होगी, ठीक है ना। लागू कराने की वो जो प्रक्रिया होती है वो हमारी होगी। कोई माई का लाल अगर बीच में आता है तो समझ जाना, आप समझ जाना, योगी जी की भाषा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि मैं भी बोल दूंगा सीएम बनने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको देखिए फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, तो विधायिका मैंने आपको बता दी, ये विधि कानून बनाने का काम होता है, इसका पालन कराने का काम होता है। उसमें जो कानून बना उसका पालन कराएगी, ये पालन कराएगी, ठीक है। उसके बाद में आती है अगर कोई कानून गलत बन जाता है, क्या गलत बन जाता है और किसी के साथ में अत्याचार हो रहा है, ठीक है। जैसे कानून गलत बन गया कि प्रदीप कुशवाहा जी को एक ही दिन प्रधानमंत्री बना दो, तो ये गलत है, गलत नहीं है, वैसे बना दो तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मान लो बाई चांस बन जाता है, ठीक है ना, कि मुझको एक दिन में प्रधानमंत्री बना दिया, जबकि ये सही नहीं है, तो न्यायपालिका क्या करेगी, उसको रोक देगी कि नहीं ये कानून सही नहीं है। किसी को भी उठा के प्रधानमंत्री बना दोगे, क्या पता ये चांद पे मिसाल छोड़ दे। हालांकि छोड़ूंगा नहीं, मैं तबाह कर दूंगा उसको, ठीक है। पाकिस्तान का तो मैं पूछते हैं, ठीक है। तो फिलहाल बस ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो न्यायपालिका वो गलत कानून बनने से रोकती है, ठीक है ना। अच्छा, मीडिया क्या होती है, ये कुछ गलत हो रहा है तो उसको दिखाती है। जैसे कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट नहीं होने वाली चीजें नहीं दिखाने वाली, ठीक है ना। ये क्या दिखाएगी, बड़ी बड़ी चीजें कि सरकार गलत तो नहीं कर रही है। तो आपने देखा है ना, मीडिया वालों को कुछ लोग खरीद लेते हैं, तो वो क्या कहेंगे कुछ, तो देखिए जो भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, ठीक है ना, बीजेपी ने, दैट्स मीन मैं कहूँ तो, जो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटा के बहुत अच्छा काम किया। ये हर भारतीय को बोलना चाहिए और ये सत्य है, कटु सत्य है, ठीक है ना। अगर इसी बात को मैं बोल देता हूँ, ठीक है, तो मुझको पता है क्या करते हैं, मुझको ये बता दिया जाता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूँ। मैं हर उस पार्टी का समर्थन करता हूँ जो देश के हित में कर रही है, देश के लिए अच्छा कर रही है। आर्टिकल 370 हटाना बहुत ही बड़ी कामयाबी है सरकार की, और ये हटना चाहिए था, हट गया है और कभी लागू नहीं होगा, ये मैं लिखित में देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कहता हूं तो मुझे बीजेपी के सपोर्ट में माना जाता है, ठीक है। तो ये गलत बात है। तो जब बीजेपी ने अच्छा काम किया तो हम उसके सपोर्ट में हैं। अगर दूसरी पार्टी ये काम करती है तो हम उसके भी सपोर्ट में हैं। जो देश के लिए हित की बात करेगा हम उसके सपोर्ट में हैं। तो मीडिया को ज्यादातर खरीद लेते हैं, ठीक है ना। और मीडिया सच भी दिखाने लग जाए, कभी कभी मीडिया अगर ये भी कह दे कि हाँ मोदी जी यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया है कि 370 को हटा के काफी अच्छा काम किया, तो उस पर पता क्या होता है कि उस मीडिया को गोदी मीडिया बताया जाता है। तो अच्छी बात है ना, कौन सी गलत बात है, बताते रहो, ठीक है। तो मीडिया भी स्वतंत्र यानी कि सब कुछ अच्छा दिखाती है, ठीक है। तो अगर ये चारों आपके अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपके देश का लोकतंत्र नंबर 1 है और भारत का नंबर 1 है। हालांकि बताते नहीं है, अमेरिका तो जाने कौन सी लिस्ट में जाकर रखता है साला हरामी नहीं। तो इधर देखो ये क्या होता है, ये मीडिया है, ठीक है ना। ये चार लोकतंत्र के ये स्तंभ में ध्यान रखना है, इनको याद रख लेना यार, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया, ठीक है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या होती है, तो ये मैंने आपको बता दी। न्यायपालिका किसी के दबाव में काम न करे। जैसे कि भारत के जो न्यायाधीश थे अभी तो रिटायर हो गए हैं, पुराने वाले का नाम बताओ DY चंद्रचूड़ साहब, ठीक है ना। तो वो ज्यादातर क्या होता था, प्रधानमंत्री के फेवर में चलते थे, ऐसी जनता बताती थी, लेकिन उनका कोई फैसला पीएम के खिलाफ नहीं है, पीएम की फेवर में नहीं है। मैं आपको बता दूं, खिलाफ की बात नहीं है, पीएम के फेवर में नहीं है, ठीक है ना। हालांकि बोलने को जनता का काम है। तो देखिए उसके बाद में निर्वाचित राष्ट्रपति। तो अपने देश में राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होगा और उसमें महाभियोग कैसे चलाया जाएगा। महाभियोग जानते हैं आप, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो वो अमेरिका के संविधान से ली गई है हमारे द्वारा, ठीक है। और उसके बाद में उस पर महाभियोग। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, उच्चतम न्यायालय होता है ना आपका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, ठीक है ना, जो प्रत्येक राज्य में होता है, उसके न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से ली गई है हमारे द्वारा, ठीक है। ये हो गया। तो सबसे पावरफुल अमेरिका, इसलिए मैं सबसे ऊपर रखा उसको। उसके बाद हम पावर में आता है रूस ही है भाई दूसरे नंबर पावर में। तो रूस के द्वारा हमने काफी कम लिया। देखिए बात क्या है, रूस से हमने कम क्यों लिया, तो मैं आपको बता दूं, रूस में लोकतंत्र नहीं है, आपको बता दूं। तो रूस में लोकतंत्र नहीं है, वहां कैसी सरकार है, वहां तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है हमेशा। व्लादिमीर पुतिन ही वहां के राष्ट्रपति रहेंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने डिसाइड कर दिया, भारत ऐसा ना कर दे तो पता नहीं मर जाएंगे ये विपक्ष वाले, ठीक है। तो देखो रूस से हमने सिर्फ मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया है। अब मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार अमेरिका से मौलिक कर्तव्य रूस से। देखिए कर्तव्य वे होते हैं जो राज्य को पालन करने होते हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के सीएम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो अभी एक अच्छा पालन कर रहे हैं, क्या कानून विधि से अच्छे से लागू कर रहे हैं। जैसे सरकार गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल होते हैं तो उसमें भोजन की काफी अच्छी व्यवस्था करती है, ठीक है ना। लेकिन टीचर लोग क्या होता है, अमूमन ज्यादातर उस भोजन को खा जाते हैं, ठीक है ना, और बच्चों को काफी कम मात्रा में बांटते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो सरकार तो अच्छा कर रही है, तो प्रत्येक राज्य में कौन से राज्य की सरकार क्या करेगी वो सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना, ये आर्टिकल 4, अरे यार खोपड़ी मेरी घूम गई है, भाग 4, ठीक है ना। भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, उसमें से है ये, आर्टिकल 51A में है, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य क्या क्या कर्तव्य होंगे हमारे, ठीक है। तो वो राज्य के भी कर्तव्य होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है।
तो अच्छा, उसके बाद में आता है जापान। जापान द्वारा वेद द्वारा स्थापित प्रक्रिया। वेद का मतलब क्या होता है, अगर कानून बन जाए तो उसको स्थापित कैसे करेंगे, तो वो प्रक्रिया हमने जापान से ली, क्योंकि देखिए जापान एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, उसकी रक्षा भले अमेरिका करता है, लेकिन हाँ जापान एक लोकतांत्रिक देश है, तो उसके द्वारा भी हमारे द्वारा वेद द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कोई कानून बना है तो उसको कैसे पालन कराया जाएगा शक्ति के साथ में, ये हम जापान से सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद में फ्रांस से हमने क्या लिया, ये भी एक लोकतंत्रात्मक देश है। तो देखिए गुणात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता। प्रस्तावना को देखिए हमने संविधान का मूल ढांचा माना है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये बात बोली गई है, लेकिन परिवर्तन हो चुके हैं, मैं आपको पहले से बता दूं। तो देखिए गुणात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, यानी कि इसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना, आपको ये प्रस्तावना में आपको ध्यान रखना। और उसके बाद में क्या है, समता और बंधुता के आदर्श। समता का मतलब क्या होता है, कानून और कानून के साथ में बंधे हुए लोगों के अधिकार, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कानून में मान के चलो मैं न्यायाधीश बन गया और मेरा बच्चा आता है अमेरिका के राष्ट्रपति के तरीके से, मेरा कोई बच्चा आता है और मैं क्या करूंगा, अपने उस बच्चे पे मान लो किसी का उसने खून कर दिया तो मैं उसकी सजा को माफ कर दूंगा क्योंकि मैं तो भाई न्यायाधीश बन गया, तो ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो ये सब बंधुता के अधिकार के आदर्श के तौर पर मेरा आता है, और समता मतलब समान होना चाहिए सब कुछ, ठीक है ना। अच्छा, बात किया दक्षिण अफ्रीका, ये भी लोकतंत्रात्मक देश है, मैं आपको पहले से बता दूं, ठीक है ना। यहाँ पे कौन, महात्मा गांधी जी गए थे तो उनको काला बोल के ट्रेन से नीचे कुदा दिया था, सालों को मारूंगा वो दक्षिण अफ्रीका वालों को। तो देखो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। तो हमारे देश में जो आर्टिकल 368 है भाग 20, जिसमें संविधान संशोधन हम कैसे करते हैं, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं, तो उसकी प्रक्रिया, ठीक है ना, तो उसका ये जो भी प्रावधान है, कैसे संविधान में संशोधन होगा, 2/3 बहुमत से होगा कि मात्र 50% से एक वोट अधिक से होगा, ठीक है, तो वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया। और साथ में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। हमारी राज्यसभा में सदस्य कैसे निर्वाचित होंगे, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, हर साल 1/3 सदस्य राज्यसभा के, हर साल 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए, मतलब हर साल 2 वर्ष के हिसाब से, मतलब 6 वर्ष के लिए शासन होता है। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए शासन होता है, ठीक है। तो उसके बाद में हटा दिया जाता है। तो ये 2 वर्ष के लिए होते हैं ना, 2/3 मतलब 1/3 हमेशा अवकाश ग्रहण करते हैं। तो राज्यसभा का 6 वर्ष के लिए एक सांसद, राज्यसभा का सभापति, ठीक है ना, एक 6 साल के लिए निर्वाचित होता है। तो ये हम कहाँ से सीखते हैं या कहाँ से हमने उठा के लिया, तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। मैं थोड़ा जल्दी बोल देता हूँ, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, अब धीरे धीरे बोलूँ। तो देखो उसके बाद जर्मनी, जर्मनी का चांसलर, ये आप बहुत सुनते हुए, जर्मनी का हिटलर, ठीक है ना, बहुत ही हिटलर में भी बनना चाहता हूँ ऐसा ही। देखो तो जर्मनी में देखिए आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ये बहुत ही बढ़िया हमने जर्मनी से लिया है। अब क्यों लिया है तो मैं आपको, जर्मनी में आपने एक नाम तो सुना होगा, हिटलर, दैट्स बीन हिटलर। वो पता है क्या करता था, इतना खूंखार था, तो इतना खूंखार होना भी जरूरी होता है। कभी कभी देखिए कि कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं तो माँ बाप का खूंखार होना भी आवश्यक होता है कि एक देश वाले को सुधार दे, ठीक है। तो ये जरूरी है। जैसे मान लेते हैं भारत में अभी कोई एक राज्य बिगड़ रहा है, पश्चिम बंगाल मान लेता हूँ, ठीक है ना, ये मत कहना कि मैं उसके विरोध में हूँ, ठीक है ना। तो अगर वो बिगड़ रहा है तो क्या करेंगे, उसमें आपातकाल लगा दिया जाएगा और साथ में सेना के हाथ में वहां की कंट्रोल दे दिया जाएगा। तो जिससे क्या होगा, सेना वहां के पीएम तो नहीं होता है, सीएम बीएम होता है, उन सबको हटा के अपने हाथ में कंट्रोल ले लेगी, 2 मिनट में उस राज्य को सुधार के आराम से कंट्रोल में ले आएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। तो इसके दौरान राष्ट्रपति की जो मौलिक अधिकार शक्तियां होती हैं, तो देखिए अगर आर्टिकल 352 जो कि आपातकाल है, मैं आपको बता दूं, अगर वो लागू होता है तो उसके साथ में 358 भी लागू हो जाता है, और 358 के लागू होते ही आपके आर्टिकल 19, मैं आपको बता दूं 19 ये निरस्त कर दिए जाते हैं तुरंत। 19 का मतलब क्या होता है, बोलने की क्षमता। आप फिर बोल नहीं सकते हैं, जब देश में आपातकाल रहेगा तो आप बोल नहीं सकते हैं कुछ भी। यही तो हुआ था सन 1971 के टाइम पे, 71 था या 78 था, मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं याद आ पा रहा है, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी ने यही तो किया था, विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे महान नेताओं को उन्होंने जेल में डलवा दिया था, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होती है, तो ये पावर होती है। लेकिन हाँ, इसमें राष्ट्रपति बोला गया, लेकिन आपको मैं बता दूं भारत में राष्ट्रपति तो मात्र एक कठपुतली के तरह से होता है, आपको सबको पता है, ठीक है। एक्चुअल में पावर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, क्योंकि आर्टिकल 74 ये हमें बताता है, ठीक है। इधर देखो, अच्छा, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के हाथ में सभी शक्तियां चली जाती हैं। वो बोले इसको मारो तो मारो बस, ठीक है, मैं तो चुपचाप बैठा रहूंगा उसमें। ब्रिटेन आप सुना होगा, हम इसी से आजाद हुए, तो इसके तो वैसे ही लेना हमारा मतलब मजबूरी सी मान लो, ठीक है ना। तो देखो संसदात्मक शासन प्रणाली, संसद के द्वारा हम अपना कैसे शासन चलाएंगे उसकी प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता एवं विध निर्माण प्रक्रिया। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, अमेरिका में 2 नागरिकता होती है, तो राज्य की नागरिकता होती है, आप उस राज्य के निवासी हैं, आप अमेरिका के निवासी हैं, 2 नागरिकता। आप उस राज्य में रहेंगे तो आपको थोड़ी सुविधाएं एक्स्ट्रा मिलेंगी, दूसरे राज्य में जाएंगे तो सुविधाएं कम हो जाएंगी, और देश के बाहर जाएंगे तो सुविधाएं वैसे ही कम हो जाएंगी, ठीक है। तो वही कंडीशन होती है कि वहां पर 2 नागरिकता है। अपने भारत में एक ही चलती है नागरिकता, सिर्फ भारत का नागरिक है, दूसरे राज्य में जाएगा तब भी तू हिंदुस्तानी होगा, और तीसरे में जाएगा तब भी हिंदुस्तानी होगा, अदर तीसरा कुछ नहीं हो सकता है तू बस, ठीक है। तो ये भारत में चलती है, ठीक है ना। उसके बाद विधि का शासन
और संसदीय विशेषाधिकार, विधिका शासन का मतलब कानून का शासन चलेगा अपने यहाँ पे, और संसद का, ठीक है ना, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार मतलब क्या है, संसद को विशेष अधिकार है, ये कुछ भी कानून बना सकती है, संसद के अंदर पावर है। तो संसद कौन है, संसद ही जनता है। आप कहेंगे संसद क्यों जनता है, संसद में जो सांसद बैठे हैं ना उनको हमने चुन के भेजा है भारत की जनता द्वारा, ठीक है, उस जनता में मैं भी आता हूँ तो मैंने भी चुन के भेजा है। सुधांशु त्रिवेदी बहुत बढ़िया यार, पावर है उसमें, ठीक है ना। तो देखो उसके बाद में मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली आपने सुना होगा आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए मंत्रिमंडल प्रणाली होगी, आर्टिकल 74 में आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये वही मंत्रिमंडल प्रणाली है जो कि हमने ब्रिटेन से ली है। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति इसके कहने पर चलेगा, तो इसका जिक्र है हमारे में, ठीक है। तो संविधान का आर्टिकल ही बता दिया 74, आप पढ़ लेना, ठीक है ना। तो यही मंत्रिमंडल प्रणाली होती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यानी प्रधानमंत्री कहेगा वैसा ही प्रणाली करेगी, और प्रणाली जो कहेगी वो राष्ट्रपति करेगा, यानी कि असल में कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री करेगा, ठीक है। परमाधिकार एवं द्विसदनवाद, परमाधिकार का मतलब क्या होता है कि इनको परम अधिकार होंगे इनकी, ठीक है ना। और द्विसदनवाद का मतलब होता है दो सदन चल सकते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, इनका होना जरूरी है, सिर्फ एक ही सदन से काम नहीं चलेगा वरना प्रॉब्लम काफी अधिक हो जाएगी, ठीक है, मैं आपको बता दूं। अच्छा बात करें आयरलैंड से हमने क्या लिया, तो देखो नीति निर्देशक सिद्धांत, आपने जो भाग 4 सुना होगा नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना। तो देखो अरे यार क्या बोल गया मैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये भाग 4 में, इसमें राज्य को जितनी भी बहुत सारे आर्टिकल हैं जो हमने बना के दिए हैं, ठीक है ना, आर्टिकल जो हमने बना के दिए हैं 36 से लेके कितने तक 51 तक, ठीक है ना, वो जो आर्टिकल हमने बना के दिए हैं तो वो पता है क्या करेंगे यहाँ पे, उन आर्टिकल में से प्रत्येक राज्य अपने राज्य के, ठीक है ना, कोई राज्य पैसे वाला है तो राज्य के नागरिकों को कुछ भी सुविधा दे सकता है, वो राज्य की इच्छा वही सुविधा देगा, हमारी इच्छा से नहीं देगा, ठीक है ना। तो वो उसकी इच्छा बहुत कुछ दे सकता है, ठीक है ना, बस मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। उसके बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति का भी तो निर्वाचक मंडल होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हो, उसकी व्यवस्था हमने कहां से ली है, तो मैं आपको दूं आयरलैंड से ली है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद में क्या है, एक और काम हो सकता है कि हमारे द्वारा आपने सुना होगा राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सांसदों को मनोनीत कर सकता है, सांसद नहीं बोलते उनको, मतलब सभापति बोलते हैं, राज्यसभा के होते हैं तो उनको सभापति बोला जाता है, मैं आपको बता दूं। तो 12 को मनोनीत कर सकता है, 12 को क्यों कर सकता है, तो देखिए देश की राजनीति चल रही है वो बात अलग है, राजनीति में तो कोई भी जा सकता है, बिना पढ़ा लिखा, अंधा काना गूना, जिसमें दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं, कैसा भी लोग जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि 12 अच्छे लोगों को लेके आइए। अच्छे लोग कैसे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, अभी आज मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं तो हमारे देश के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है, ठीक है। मैं आपको पहले से बता दूं ये एक सैड न्यूज है जो कि हमारे लिए, हालांकि ये तो होना ही था, एक दिन सबको जाना है, मुझे भी जाना है, ठीक है। तो देखिए वो जो राष्ट्रपति होते हैं वो साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा, जैसे मैं मान के चलता हूँ, मैं एक साइंस का टीचर हूँ, बहुत अच्छा साइंस पढ़ाता हूँ, ये बच्चे मानते हैं, ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ, बच्चे मानते हैं, ठीक है, मुझसे पढ़ने भी आते हैं, ऐसा नहीं, मेरा कोचिंग है, ठीक है। तो देखिए तो राज्यसभा में वो साहित्य, कला, विज्ञान, तो मैं तो साइंस में आ जाऊंगा, ठीक है ना। कुछ लोग आर्ट में आते हैं जो कला बना लेते हैं और भी उनके अंदर कला गुण होते हैं कुछ सिखाने का, ठीक है ना। और कुछ साहित्य के होते हैं, पढ़े लिखे हिंदी के जो लेखक गण होते हैं, ठीक है ना। और समाज सेवा जिन्होंने की है, जैसे मेरी तरह मैं बहुत समाज सेवा करना चाहता हूँ, की नहीं है, मैंने चाहता हूँ, ठीक है ना। अब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो भाई समाज सेवा भी कर दूंगा, अब नहीं बन रहा तो भाई कैसे कर दूं, पैसा थोड़ी ना, सरकार पैसा दे तो मैं भी समाज सेवा करूँ, ठीक है ना। पर 1 करोड़ रुपए दे तो उसमें से 10 लाख रुपए बांट दूंगा, 90 लाख रख लूंगा। तो देखो विज्ञान एवं समाज सेवा में ख्याति प्राप्त, ऐसे ही बोल दिया भाई, 1 लाख देगी तो 2 लाख दान कर दूंगा मैं, ठीक है। तो समाज सेवा से ख्याति प्राप्त का मतलब क्या होता है, समाज सेवा में उनको कुछ मिला हो, नोबेल पुरस्कार मिल गया हो, सरकार के द्वारा कोई रत्न दिया गया हो, भारत रत्न दिया गया हो, परमवीर चक्र, इनको कहां से मिला हो, तो आर्मी वालों को मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ सम्मान उनको दिए गए तो उनसे उन लोगों को डायरेक्ट राष्ट्रपति उठा सकता है, ठीक है ना, कि आओ राज्यसभा में हमारे साथ में बैठो। तो एक बार सचिन तेंदुलकर से भी ये कहा गया था खेल से, ठीक है ना। खेल किस में आ जाएगा, यहाँ पे कला में आ जाएगा, उनके अंदर कला थी क्या क्रिकेट का भगवान बनने की, तो बन गए। तो उनसे उन्होंने कहा आइए राज्यसभा में बैठिए, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास उतना अधिक टाइम नहीं है, या फिर उनकी इच्छा वो नहीं है, ठीक है ना। तो बस ऐसे भी राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है, मतलब 12 लोगों को अपनी इच्छा से बुला सकता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, प्रस्तावना की भाषा ली गई है। देखो यहाँ है प्रस्तावना ली गई है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना होगी, लेकिन उसमें लैंग्वेज क्या हुई, हिंदी में चलेगी, इंग्लिश में, उर्दू में, फारसी में, मराठी में, किस में चलेगी, वो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया, ठीक है ना। उसके बाद में संवर्ती सूची का प्रावधान, देखिए संवर्ती सूची का मतलब क्या है, इसमें जो भी कानून बन जाएगा उस पर राज्य और देश यानी संघ दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है, यही तो है संवर्ती सूची का प्रावधान, ठीक है। तो देखिए अब ये भी जरूरी होता है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे केंद्र का कानून बनाना भी अच्छा होता है
और राज्य का कानून बनाना भी अच्छा होता है। तो उन कानूनों को संवर्ती सूची में हमने डाला है, तो इसलिए हमने इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया, आपको बता दूं, ठीक है ना। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध व शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच में क्या क्या संबंध होने चाहिए और क्या शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, देश में भी बीजेपी की सरकार है, इसको दक्षिण आप एनडीए बोल सकते हैं, ठीक है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और पश्चिम बंगाल ले लेते हैं, मुझको ध्यान नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल में शायद है ममता बनर्जी की सरकार है और वो शायद बीजेपी में आती हैं, यानी पहले बीजेपी में थी, अभी नहीं आती है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि अभी जो बीजेपी जो देश में है वो राज्य में भी वही काम करेगी, ठीक है ना। तो राज्य में जैसे यूपी में तो बीजेपी है, तो बीजेपी देश में है, यूपी में भी है, तो यानी कि मोदी जी योगी जी का कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगी, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं, दोनों बीजेपी एक ही पार्टी से आते हैं। लेकिन ममता बनर्जी जो अदर पार्टी से आती हैं, तो क्या उनको उसका फायदा नहीं होना चाहिए? भाई होना चाहिए, वो भी तो किसी राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही है, वो भी तो हमारे देश का अंग है, तो उसमें भी होता है, मैं आपको बता दूं। तो वही शक्तियां जो मोदी जी द्वारा, आप मान लीजिए मोदी जी दैट्स मीन देश, ठीक है ना, और योगी जी यानी कि राज्य, जैसे ममता बनर्जी है, तो जो योगी जी को यानी उत्तर प्रदेश को जितनी पावर दी जाएगी, ठीक है, शक्तियां दी जाएंगी, उतनी ही किसको, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को दी जाएंगी, ठीक है ना। कोई जा रहा था यहाँ से, इसलिए गड़बड़ हो गया कुछ, ठीक है, माफी चाहता हूँ। तो उस हिसाब से ये हो गया, ठीक है ना। तो उनके बीच में शक्तियों का विभाजन, साथ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार वाणिज्य समागम। तो देखिए संसद के दोनों सदनों की बैठक, ठीक है ना, तो दोनों सदनों की बैठक क्या होगी मैं आपको पहले से बता दूं। तो जैसे हमने देखा होगा हमारी जो संसद है उसमें दोनों सदन लगते हैं, एक राज्यसभा का लगता है, एक लोकसभा का। तो राष्ट्रपति अगर चाहता है तो आर्टिकल 108 का प्रयोग करता है तुरंत ही, और दोनों सदनों की इकट्ठी संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये पावर होती है राष्ट्रपति के अंदर। तो वो हमने कहां से ली है, देखिए ऐसा होता है कि एक घर में अगर दो बेटे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, तो ऐसा नहीं है कि पिताजी को अगर कुछ कलह हो जाए या घर में दीदी की शादी करानी हो, कुछ भी कराना हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बड़े बेटे से पूछे, नहीं, उनका हक है छोटे बेटे से भी पूछने का, और उनको पूछना भी चाहिए, यही नियम कहता है। तो इसीलिए हम दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कराते हैं, ठीक है। और साथ में आपको बता दूं, देखिए व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार आप जानते हैं भारत कहीं भी व्यापार कर सकता है। अब ये तो रही देश की, तो वो तो WTO में चला जाएगा, ठीक है ना, विश्व व्यापार संगठन के थ्रू चला जाएगा। लेकिन हमारा जो कानून है उसके हिसाब से, मैं प्रदीप कुशवाहा उत्तर प्रदेश का निवासी भारत के किसी भी राज्य में जाके अपनी एजुकेशन को बेच सकता हूँ, शिक्षा को। भाई लोग मुझसे खरीद रहे हैं, मैं बेच रहा हूँ, बस यही है। यूट्यूब भी शिक्षा बेचने का एक तरीका है और मैं आपको बेच रहा हूँ। आप जो भी मेरी वीडियो देख रहा है ध्यान रखना, उससे मैं पैसे कमा रहा हूँ। वो कहेगा मुझसे कहाँ कमा रहे भाई, तुम्हारा डाटा जा रहा है, वो कंपनियां ले रही है, कंपनी मुझको उसके पैसे बना के दे रही है, सीधी बात है, मैं पैसे कमा रहा हूँ। अब इतना है कि बस मेरे कम व्यूअर्स आते हैं तो कम पैसे आते हैं, मुझे पे 1-2 रुपये आ पाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अच्छा हाँ, आगे आ जाओ। तो व्यापार आप कहीं भी कर सकते हैं, वाणिज्य तो मैं जानता नहीं, ठीक है ना। अरे भाई ये व्यापार का ही दूसरा रूप है, ठीक है। समागम, समागम का मतलब क्या होता है, आपने सेमिनार सुना होगा कि खान सर आए वहां पे अपना सेमिनार किया, ठीक है ना, महेश्वरी सर आए वहां पे अपना सेमिनार किया, विकास दिव्य कीर्ति सर आए जयपुर में, तो वहां पे उन्होंने अपना सेमिनार किया, ठीक है। सेमिनार करने का मतलब क्या होता है, ये अपना प्रचार करने जा रहे हैं। तो आप प्रचार भी तो कहीं भी कर सकते हो, तो हम यूट्यूब के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, कहीं कैसे प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। ये है। अंतिम रह जाता है आपका कनाडा। कनाडा से आपने क्या लिया, संघात्मक विशेषताएं, यानी कि संघात्मक, संघ, संघ का मतलब होता है कोई देश, देश के लिए क्या विशेषताएं होंगी बोलिए। अवशिष्ट शक्तियां, जो भी इधर उधर से एक्स्ट्रा शक्तियां दी गई हैं केंद्र को, ठीक है, केंद्र के पास, ठीक है ना। अवशिष्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा शक्तियां। अगर देखिए मान लीजिए कोई राज्य बिगड़ जाता है, वो कहेगा नहीं हम तो बांग्लादेश में मिलेंगे, हम तो चीन के साथ मिल जाएंगे, तो फिर उसकी सभी शक्तियां केंद्र के पास चली जाएंगी अपने आप, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियां जो एक्स्ट्रा शक्तियां वो केंद्र के पास में, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, आपका संचार आ जाता है। दूसरे देश बात करनी है तो भाई गृह मंत्रालय के अधीन होगी, ठीक है ना। गृह मंत्रालय किसी केंद्र के अधीन आता है, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं। अच्छा, दूसरे देश में हमला करना है तो केंद्र कहेगा वो होगा, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इनके बीच में क्या होगा, केंद्र के बीच में शक्तियां वो सब केंद्र के पास में होती हैं, ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, वो हमने कनाडा से लिया, कैसे करेगा इसकी प्रक्रिया, ठीक है ना। संघ व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यहाँ पे देखना जो आपने सुना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है मैं आपको बता दूं, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। यहाँ पे संघ, तो बात एक ही है, बस 19-20 का अंतर है, ठीक है। बस संघ, संघ का मतलब इसको अलग नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है ना। यूनियन है ना कि फेडरल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श एवं न्याय निर्णय। तो सर्वोच्च न्यायालय, तो देखिए राष्ट्रपति कभी कोई निर्णय नहीं कर पाते, हम क्या होंगे, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रपति मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति कोई बन सकता है, उसके लिए पढ़ने की कोई योग्यता नहीं है। मान लो एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनता है वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हाँ जो न्यायाधीश बनेगा वो पढ़ के जाएगा, अच्छे से पढ़ के जाएगा, ठीक है। तो भाई आप बताइए, जो पढ़ा लिखा होगा बंदा, टैलेंटेड होगा, उसके पास ज्ञान भी ज्यादा होगा, तो वो अच्छा काम कर सकता है ये एक, या फिर वो व्यक्ति जो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ा लिखा है वो अच्छा काम करेगा, ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, लेकिन मानता कोई नहीं है, ठीक है, मैं तो मानता हूँ, ठीक है। तो वो अच्छा काम करेगा, तो इसीलिए न्यायाधीश के न्यायालय
सॉरी न्यायालयों के, ठीक है ना, न्यायाधीशों का निर्णय मान्य होगा। मान्य होने का मतलब है लागू नहीं होगा, ठीक है ना, उससे सहायता ले सकते हैं, क्या हमें ये काम करना चाहिए, ये कानून मानना चाहिए। तो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, आपके जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे न्याय के तौर पे वो सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो अब वो माने ना माने उनकी इच्छा, लेकिन सलाह ले सकते हैं, ठीक है। और जो उनका सलाह देने का प्रक्रिया वो भी अनिवार्य नहीं है, उनकी इच्छा है तो सलाह दे नहीं दे, अमूमन तौर पर दे देते हैं और ज्यादातर मान भी लेते हैं, कुछ मानते भी नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अब तो वीडियो तो मेरी लंबी रही थी, ठीक है, कुछ इसके बारे में बेसिक मैंने आपको विस्तार से बता दिया होता क्या है। याद कैसे करोगे, तो देखिए मैं आपको बता दूं, अमेरिका सबसे बड़ा, इसको याद कर लेना, उसके बाद इतने याद कर लेना, रेवसेस इसको दो करके याद कर लेना, आपका याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता दूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, ठीक है ना, और अच्छे से इसको लिख लें, कहीं पे लिख के याद करें। जैसे मैं आपको बता दूं, ये सभी अभी मुझे फिलहाल के लिए याद है। जैसे अमेरिका से प्रस्तावना ली गई है, मौलिक अधिकार लिया गया, न्यायपूर्ण अवलोकन लिया गया, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी लिया गया, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग एवं अरे क्या कहते हैं न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये सब ऑस्ट्रेलिया से सॉरी अमेरिका से लिया गया है। तो आपको क्या करना है कि शुरुआत में इनको बैठ के ऐसे किसी पे लिख लेना या कॉपी पे उसको याद कर लेना है, ठीक है, बस वहां से आपको याद हो जाएगा। तो इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको 100% किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना वीडियो यही था, आगे आपको रेगुलर वीडियो बना दिए जाएंगे। धन्यवाद।